ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आरिफ हुसैन कादरी से खबरें सुनिए। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के लिए 2022-23 की खातिर 1,12,950 करोड़ रुपए के तवारीखी बजट में अवाम के मुस्तकबिल की उमंगों और जरूरियात का रखा गया खास ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से तवारीखी बजट के लिए वजीर आजम और वजीर खजाना का किया शुक्रिया अदा। आज निसफ शब से भारत के लिए और भारत से बैनुल अक़वामी परवाजें होंगी फिर से शुरू। और भारत में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1,82,83,00,000 से ज्यादा लगाए गए टीके। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाइन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए 2022-23 की खातिर 1,12,950 करोड़ रुपए के तवारीखी बजट के लिए जम्मू कश्मीर अवाम की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट जम्मू कश्मीर के अवाम के मुस्तकबिल की उमंगों और जरूरियात की अक्कास है और इससे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की अमन, खुशहाली और तरक्की के विजन की भी अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार का फौरी मकसद यूनियन टेरिटरी की इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार में सूरत लाना और इसे कसीर जोहती बनाना है। उन्होंने कहा कि 2022-23 का बजट बुनियादी तौर पर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और ये जम्मू कश्मीर की मईशत को अगले कुछ बरसों के दौरान दोगुना करने की यूटी सरकार की कोशिशों के मुताबिक है। एलजी ने मजीद कहा कि यह बजट जम्मू कश्मीर की शमूलियाती और हमगीर तरक्की का बजट है जिसमें तरक्की याफ्ता और खुशहाल जम्मू कश्मीर का विजन हासिल करने के लिए जराया फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में अच्छी हुक्मरानी, ज़राअत, बागबानी, बिजली, देही तरक्की, बुनियादी सतह पर जमहूरियत को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, हर घर नल से जल, तालीम, सियाहत, सेहत और तिबी तालीम के शोबों की तरफ तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि बजट में पंचायती राज इदारों और शहरी बल्दियाती इदारों के लिए 1,313 करोड़ रुपए की मुख्तस रकम यूटी में बुनियादी सतह पर जमहूरी निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाना है, जबकि 20 जिला तरक्याती काउंसिलों के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के लिए 71 करोड़ 25 लाख रुपए के अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 3,57 करोड़ रुपए मखसूस रखे गए हैं। बजट में जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए 9,289 करोड़ रुपए की खती रकम मखसूस रखी गई है, जबकि ज़री शोबे के लिए 2,835 और बागबानी शोबे के लिए 646 करोड़ रुपए मखसूस रखे गए हैं। बजट में मरहलावार तरीके पर किसानों की आमदन को दोगुना करने की तरफ ध्यान दिया गया है। एनिमल, शीप हस्बेंड्री और फिशरी शोबे के लिए तकरीबन 392 करोड़ रुपए, जबकि देही शोबे के लिए 5,443 करोड़ रुपए मखसूस किए गए हैं। बिजली शोबे के लिए 8,768 करोड़ रुपए मखसूस रखे गए हैं। जब तक सेहत शोबे का ताल्लुक है, मरकजी सरकार ने इसकी खातिर 7,873 करोड़ रुपए मखसूस रखे हैं। मरकजी सरकार ने स्कूल और आला तालीम महकमे की तरफ खास ध्यान दिया है और इस मकसद के लिए 11,832 करोड़ रुपए की रकम अलाट की गई है। सनतों और कॉमर्स महकमे को 1,003 करोड़ रुपए और जम्मू कश्मीर के नौजवान एंटरप्रेन्योरों की माली इमदाद के लिए 200 करोड़ रुपए खास कर दिए गए हैं। समाजी फलाही महकमे की खातिर 3,203 करोड़ रुपए की रकम मखसूस करके हर मुस्तहिक शख्स तक फलाही स्कीमों के फवायद पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। सयाहत के शोबे के लिए 508 करोड़ रुपए, सरहदी इलाकों के लिए 600 करोड़ रुपए और स्मार्ट सिटी मिशन के 80 प्रोजेक्टों की तकमील के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कश्मीरी पंडितों की फलाह के लिए सरकार की कोशिशों के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के रिलीफ और बाजाबाद कारी दोनों मरकजी और यूटी सरकारों की तवज्जो का बाइस रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर वादी में मुख्तलिफ मकामात पर 125 ट्रांजिट अकामतें तैयार हैं, जबकि 1,488 यूनिट तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 6,000 आसामियों में से 4,678 आसामियों पर तकर्रुरी अमल में लाई गई है, जबकि बाकी मादा आसामियों के लिए रिक्रूटमेंट मिशन मोड में मुकम्मल की जा रही है।
खलीजी ममालिक से आने वाले कारोबारी वफूद के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया ने 27,000 करोड़ रुपए की मालियत के सरमायाकारी के प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है और इसके लिए अराजी अलॉट की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों के दौरान सरमायाकारी की तजावीज 70,000 करोड़ रुपए से पार होने की तवक्को है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 5वीं बटालियन को लेफ्टिनेंट गवर्नर की यूनिट साइटेशन से नवाजा। ये साइटेशन बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गुरपाल सिंह जम्वाल और सूबेदार मेजर दिलेर सिंह ने राजभवन जम्मू में हासिल की। ये बात काबिल जिक्र है कि इस बटालियन ने 2020-21 और 2021-22 के बरसों में यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर यूटी में एक कायदाना रोल अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बटालियन की पेशेवराना अहलियत की सराहना की। उन्होंने इस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और जवानों को सराहते हुए फौजी दस्तों के अरकान पर जोर दिया कि वो नौजवानों को कौम की तामीर की तरफ माइल करने में अपना रोल अदा करें। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। आज आधी रात से भारत के लिए और भारत से बैनुल-अक़वामी परवाजें फिर से शुरू हो जाएंगी। ये परवाजें 2 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो रही हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर मार्च 2020 में मामूल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी परवाजें मुअत्तल कर दी थीं। वजारत के मुताबिक बैनुल-अक़वामी परवाजें सफर के लिए वजारत सेहत के फलाही रहनुमा खतूत पर सख्ती से कारबंद रहने की शर्त पर दोबारा चलाई जाएंगी। इससे पहले शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा था कि दुनिया भर में बढ़ती हुई टीकाकारी के अहाते को तस्लीम किए जाने और शराकतदारों के साथ सुलह मशवरे के बाद हुकूमत ने भारत से और भारत के लिए कमर्शियल बैनुल-अक़वामी मुसाफिर खिदमात फिर से शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 30 तारीख को 5वीं बिमस्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल मोड में होगी और इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। वजारत खारजा के एक बयान में बताया गया है कि बिमस्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए बिमस्टेक के सीनियर हुक्काम की मीटिंगें 28 मार्च को होंगी, जिसके बाद बिमस्टेक के वज़राए खारजा की मीटिंगें 29 मार्च को होंगी। कोविड की आलमी वबाई बीमारी से मुतल्लिक चैलेंजों और बैनुल-अक़वामी सिस्टम में गैर यकीनियत जैसे मौज़ूआत इस मीटिंग के खासा होंगे। इसी दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के 5 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो 29 मार्च को कोलंबो में बिमस्टेक वजारती मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 182 करोड़ 83 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 25,81,000 से ज्यादा टीके लगाए गए, जबकि अब 12 से 14 साल की उम्र के 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा बच्चों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने टीका लगवाने वाले सभी नौजवानों को मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी न्यूज के चेयरमैन से बात करते हुए कोविड टास्क फोर्स के एन.के. अरोरा ने बताया कि हिफ्जान सेहत के वर्कर्स पेश रहने वाले वर्करों और 60 साल से ज्यादा की उम्र के 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा अफराद को एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 15 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 13 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 2 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 12 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 138 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 29,442 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2 करोड़ 20,55,170 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और मुल्क से बाहर लोगों से इजहार ख्याल करेंगे। ये इस रेडियो प्रोग्राम का 27वां शुमारा होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा नेटवर्क इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी की न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद इलाकाई जबानों में इसका तर्जमा नश्र किया जाएगा और रात 8 बजे इलाकाई जबानों में इसका तर्जमा दोबारा नश्र किया जाएगा।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ मामूल के ताल्लुकात की बहाली के लिए सरहदी इलाकों में मामूल के हालात की बहाली दरकार होगी। कल नई दिल्ली में चीन के अपने हम मनसब वांग यी के साथ बातचीत के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल किया, जिसमें अप्रैल 2020 में चीन की कार्रवाइयों के नतीजे में खलल पड़ गया है। उन्होंने कहा कि दोनों वजीरों ने मीटिंग में वाज़ेह अंदाज में वसी एजेंडे पर बातचीत की। ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। कुलगाम जिला इंतजामिया ने मैमूना अफजल नामी एक मकामी खातून की तरफ से मुबैना तौर जाली कागजात और नकली दस्तखत करके जम्मू कश्मीर बैंक से 12,30,000 रुपए के हाउसिंग लोन के हसूल के सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कुलगाम के जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी टीम के हमरा चौगाम काजीगुंड के जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच का दौरा करके हाउसिंग लोन केसों से मुतल्लिक कुछ रिकॉर्ड जब्त किया। इसी दौरान एसएसपी कुलगाम ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। मुतल्लका एसएचओ को इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारों और कारकुनों के एक इजलास में आज मुकर्रीन ने अवाम को दरपेश गूनागू मुश्किलात को उजागर करते हुए कहा कि बुनियादी सहूलियात की आदम दस्तियाबी के अलावा यहाँ की जमीनी सूरत-ए-हाल बद से बदतर होती जा रही है। मीटिंग की सदारत पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने की। उन्होंने कहा कि इंतजाम की गफलत शारी से लोग परेशान हाल हैं। अदबी मरकज कमरा जम्मू कश्मीर के जश्न ज़री तकरीबात के सिलसिले में कारवान अदब डब गांदरबल के एहतमाम से आज डब गांदरबल में नात्य और मदहिया मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सईद अब्बास जौहर ने की। इस मुशायरे में कई शुअरा किराम ने अपना कलाम पेश किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर इतला देते हैं कि महकमा पीडीसी की तरफ से सिंध पावर कनाल में जरूरी मरम्मत की वजह से आलस टैंक और रंगिल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को मिलने वाला खारा पानी पूरी मकदार में फराहम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पीने की पानी की फराहमी 26 और 27 मार्च 2022 को जुज़वी तौर मुतासिर रहेगी। तमाम सारिफीन को मुतल्ला किया जाता है कि वो कब्ल वक्त पानी का मुनासिब जखीरा करके महकमा से ताउन करें। पानी की अशद जरूरत पड़ने की सूरत में महकमा के टेलीफोन नंबरात 245-2047 और 2477-207 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर पर आज की सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर के लिए 2022-23 की खातिर 1,12,950 करोड़ रुपए के तवारीखी बजट में अवाम के मुस्तकबिल की उमंगों और जरूरियात का रखा गया खास ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से तवारीखी बजट के लिए वजीर आजम और वजीर खजाना का किया शुक्रिया अदा। आज निसफ शब से भारत के लिए और भारत से बैनुल अक़वामी परवाजें होंगी फिर से शुरू और भारत में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1,82,83,00,000 से ज्यादा लगाए गए टीके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।